जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, हमारा सौरमंडल कैसे बना तथा आकाश गंगाओं और ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। असीमित ऊर्जाओं और बहुत से तत्वों से मिलकर बने विशाल रूप को हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो छोटे से छोटे अणुओं से लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी विशालकाय आकाश गंगाओं तक, जिसमें अनेकों तारे, पिंड तथा बहुत सी ऊर्जाओं से मिलकर बना एक स्वरूप जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में आकाश गंगाएं और तारे मौजूद हैं, जिनको खोजने के लिए निरंतर दिन प्रतिदिन प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत दिए गए, जिनमें से पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसे अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, जो एक महान वैज्ञानिक थे। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, या फिर इसे स्थिर अवस्था संकल्पना स्टे स्टेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को थॉमस गोल्ड एवं हर्बन बाडी ने दिया था। ये 2 महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, जिसे डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। चौथा सिद्धांत है स्फीत सिद्धांत, जिसे अलन गुथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन चारों सिद्धांतों में अगर हम बात करें तो इन चारों सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा प्रचलित सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत इसके अनुसार सबसे पहले, यानी जब इस ब्रह्मांड जिसमें हम लोग रह रहे हैं इसका निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले सभी पदार्थ जिनसे मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे गोलक, जिसे एकाकी परमाणु के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे गोलक के रूप में सभी पदार्थ एक स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन जो था वो बहुत ही सूक्ष्म था। इन पदार्थों का तापमान तथा घनत्व तो बहुत अनंत था। अनंत से मतलब यह है कि इन पदार्थों का तापमान और घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा था, जिसे ज्ञात करना असंभव था। ये सभी पदार्थ जिनसे मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है, इन पदार्थों का आयतन बहुत कम, तापमान तथा घनत्व ज़्यादा होने के कारण इनमें अचानक से विस्फोट हुआ। अचानक विस्फोट हो जाने से सभी पदार्थ बहुत दूर दूर तक फैल गए, जिसे महाविस्फोट का नाम दिया गया। इस महाविस्फोट को हम ब्रह्मांडीय विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसी महाविस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। यह विस्फोट होने से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसके कारण कुछ और नए पदार्थ बने। इन सभी पदार्थों के अलग अलग फैलने के कारण काले काले पदार्थों का भी निर्माण हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद ये सभी पदार्थ आपस में मिलने लगे, जिसके मिलने के कारण बहुत से ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। बहुत से वैज्ञानिकों के मतानुसार इस महाविस्फोट, यानी जिसे बिग बैंग कहा जाता है, इसकी यह घटना आज से लगभग 13 अरब 70 करोड़ साल पहले घटित हुई थी। लगभग आज से 13 अरब 70 करोड़ साल बाद आज हम सभी इस ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह, जिसका नाम पृथ्वी है, इस ग्रह पर निवास कर रहे हैं। हमारे सौरमंडल का निर्माण इस महाविस्फोट के लगभग 10 अरब 50 करोड़ सालों बाद हुआ, जिसके साथ साथ असंख्य ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण तथा बहुत सी आकाश गंगाओं का निर्माण भी हुआ था, जो आज भी अनेकों रहस्यों से घिरा हुआ है। इस प्रकार बिग बैंग घटना घटित हुई, जिससे हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस घटना के बाद आज भी हमारे इस ब्रह्मांड में निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड आज भी असंख्य रहस्यों के साथ लगातार बढ़ रहा है। इसके प्रमाण के रूप में ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाओं के बीच में निरंतर बढ़ती हुई दूरी को दिया जाता है। हमारे इसी ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह भी है जिसमें किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाली एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच पाता। अगर इस होल में प्रकाश डाला जाए
तो यह प्रकाश को भी वापस नहीं आने देता। इस ब्लैक होल का आकार निरंतर बढ़ रहा है। हमारे ब्रह्मांड की पुष्टि सबसे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान नासा ने सन 2001 में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब का शुभारंभ किया। मैप एक खोजी उपग्रह है जिससे प्राप्त चित्रों के आधार पर महाविस्फोट बिग बैंग की पुष्टि हुई। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटाने में एडविन हब्बल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के प्रमाण के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। रेडशिफ्ट परिघटना का अर्थ किसी वस्तु से निकलने वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे प्रकाश से है। रेडशिफ्ट के बाद सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना ब्रह्मांड के विस्तार का कारण माना जाता है। सुपरनोवा का मतलब है तारों में भयंकर विस्फोटों का होना, जिससे तारों में बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश और रेडिएशन निकलता है। यह इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे की आकाशगंगा को धुंधला कर देता है। यह इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि जितना हमारा सूर्य अपने अरबों सालों में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उतना यह एक बार में करता है। अब आप खुद समझ लीजिए यह सुपरनोवा कितना भयंकर होता है। हमारे इस ब्रह्मांड यानी जिसमें हम सभी रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी को तय करने के लिए प्रकाश को 100 साल लग जाते हैं, जिससे आप गणना कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड का व्यास कितना है। ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब मंदाकिनियाँ, जिसे गैलेक्सी भी कहते हैं, वो हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी गैलेक्सी यह तारों का एक ऐसा समूह है जो हमेशा धुंधला सा दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक गैलेक्सी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। इस गैलेक्सी को सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी देवयानी एंड्रोमेडा का नाम दिया गया। नई खोजी गई गैलेक्सी का नाम ड्वार्फ गैलेक्सी है। मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।